Assalamu alaikum students. Today we are going to start our first topic which is variation. सबसे पहले हम वेरिएशन के ऊपर बात करेंगे कि वेरिएशन होती क्या है और ये हमारे पास हमारी डेली लाइफ में हमें इसके क्या एग्जांपल्स मिल जाती हैं। वेरिएशन से मुराद ये होता है हमारे पास कि दो चीज़ें आपके पास अगर फॉर एग्जांपल कोई भी दो क्वांटिटीज़ हैं तो एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर किस तरीके से रिलाई कर रही है या उस एक चीज़ को चेंज करने से हमारे पास दूसरी चीज़ किस तरीके से वेरी हो रही है। यानी अगर हम एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं या इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है या वो भी इंक्रीज़ हो रही है, तो वो उसके अंदर किस तरीके से रिलेट करेगी या हमें उसके अंदर किस किस्म की चेंजिंग देखने को नज़र आएगी। सो ये चीज़ हमारे पास कहलाती है सिंपल वेरिएशन। और इसकी दो टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट और इनवर्स। डायरेक्ट वेरिएशन को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं और इनवर्स वेरिएशन को हम इनवर्स प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। यानी कोई एक चीज या फॉर एग्जांपल क्वांटिटी ए हमारे पास किसी दूसरी क्वांटिटी बी के ऊपर डायरेक्टली रिलाई कर रही है या फिर इनवर्सली रिलाई कर रही है। तो अब इनको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या होगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं, या हमें अपने पास पेपर्स में या हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर हमें किस किस्म के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ओके, सो इफ वी हैव अ डायरेक्ट proportion, सो यहाँ पे हमारे पास एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है या हम अगर उसको इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम अगर मास एंड प्राइस की बात करें तो अगर हम जैसे जैसे मास को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे प्राइस भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। हम अगर मास को डिक्रीज कर दें तो हमारे पास प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगा। इसकी और भी एग्जांपल्स हमें मिल जाती हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर, बहुत सारी एग्जांपल्स हमें देखने को मिल जाएंगी। एक एग्जांपल हमारे पास ये आ गई, इसको हम एग्जांपल नंबर 1 के नाम से अगर हम लिख दें, सो एग्जांपल नंबर 2 क्या हो जाएगी हमारे पास कि लाइट से नंबर ऑफ पीपल एंड नंबर ऑफ चेयर्स, और या फिर हम इसको सीटिंग कैपेसिटी से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जितने ज्यादा हमारे पास लोग होंगे, यानी अगर हम नंबर ऑफ पीपल को इंक्रीज कर देंगे तो नंबर ऑफ चेयर्स या सीटिंग कैपेसिटी भी हमें उसी हिसाब से इंक्रीज करनी पड़ जाएगी। ओके, सो अब हम इनवर्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन हमारे पास किस तरीके से काम करता है और उसकी क्या हमें डेली लाइफ में एग्जांपल्स मिल जाती हैं। सो अब हम इनवर्स प्रोपोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन की हमारे पास बेस्ट एग्जांपल हमें क्या मिलती है, टास्क एंड द टाइम टेकन। ठीक है, कि आपको कोई एक टास्क दे दिया जाए और आप टाइम टेकन, यानी आपसे अगर अकेले से ये कह दिया जाए कि आपको लेट से कोई एक रूम है या कोई एक जगह है उसको पूरा अकेले डेकोरेट करना है, तो जितना टाइम आपको उसके अंदर, हम एक अज्यूम कर लेते हैं आपको 2 आवर्स लग रहे हैं, तो अगर हमें वो काम जल्दी करना हो तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पीपल आपके साथ बढ़ा देंगे, यानी कि मैन पावर आपके साथ इंक्रीज कर दी जाएगी। ठीक है, सो मैन एंड टाइम ये एक दूसरे के साथ इनवर्सली वेरी करेंगे, यानी कि अगर हम नंबर ऑफ मैन को इंक्रीज कर दें तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा और अगर हम नंबर ऑफ मैन को डिक्रीज कर दें तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच।